ना सानू यतीम कर देता है। हमारे दरवाजे को मेरे बाबा भागे हैं, पीछे मुलाजिम भागे हैं, मेरे बाबा का कहीं पाँव हट गया है, इन्होंने ऊपर से इतनी बैठी मेरे बाबा को ईंट मारी है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। आपने वीडियो थोड़ी सी देखी, मुकम्मल वीडियो आपके सामने रखते हैं। पुलिस की वर्दी में पक्के के डाकू दहशतगर्दी की अलामत बन चुके हैं। खौफ व हिरास फैल चुका है इस वक्त पूरे पंजाब में। गरीब आदमी इंसाफ को ढूंढता हुआ, तरसता हुआ, पता नहीं वो बेचारा इन लोगों से इतना खौफज़दा है, इतना परेशान है कि पनाह है खुदा की। मैं अक्सर ये जुमला बोलता रहता हूँ, तो हमें कुछ सीखना चाहिए। हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान इसीलिए कहता है कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है। और पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर इसके आगे बात करते हैं। सानू यतीम कर देता है। हमारे दरवाजे को मेरे बाबा भागे हैं, पीछे मुलाजिम भागे हैं, मेरे बाबा का कहीं पाँव हट गया है, इन्होंने ऊपर से इतनी बैठी मेरे बाबा को ईंट मारी है। ये वाक़या जनाब पेश आता है नारोवाल में। यासिर मलिह साहब हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यासिर मलिह साहब ये पीटीआई का कारकुन है। और इसको ये 2 रोज़ कबल ये पहले वाक़या हुआ है, इसको मारा गया है जनाब। पहले पकड़ने की कोशिश की गई है कि ये पीटीआई का वर्कर है और ये खान साहब का दीवाना है। जब पुलिस की वर्दी में कुछ दहशतगर्द जो है ना, अब जाहिर है सच कड़वा होता है। मैं सारे लोगों को मैं नहीं कह रहा, मैं कुछ जो अनासिर हैं वर्दी में, कुछ दहशतगर्द छुपे हैं जिनका माइंड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के कारकुनों को ज़द्दोकोब करना, उनकी इज़्ज़त पर हाथ डालना, उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ करना। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यासिर मलिह साहब हैं नारोवाल के, ये पीटीआई का वर्कर है, दीवाना है। इसके घर के ऊपर छापा पड़ा, पुलिस छापा मारती है। जब ये इसको पता चलता है यासिर को कि पुलिस अंदर आ गई, तो वो भागता है कि मैं ये खान साहब की कॉल है, मैं हाथ नहीं आना चाहता। तो वो जूँ ही घर से भागता है जनाब, तो उसका पाँव देखिए, बच्चा भी रो रो के कह रहा है कि मेरे वालिद साहब का कहीं पाँव अड़ गया। तो इन दहशतगर्दों ने, इन जालमों ने, आगे आप वीडियो भी देखें इस पुलिस वाले की, जिस पुलिस वाले ने इस बेचारे को, यासिर भाई को शहीद किया है, उस बेगैरत किस्म के आदमी ने ईंट उठाकर उसके सर पे मारी और वो इस जहान फ़ानी से चला गया है। मकसद कहने का ये है जनाब, आप वीडियो पहले देख लें कि ये बकवास क्या कर रहा है। और उसके इर्द गिर्द उसके जो हवारी हैं मासूम बन के खड़े हैं। ये दहशतगर्दी कब तक जारी रहेगी? ये जुल्म क्यों आप कर रहे हैं? आप पहले ये वीडियो मुलाहिजा करें। सारे दोस्त अखबार वास्ते जो रिक्वेस्ट है अगों वास्ते किसी दे नाल मकसद साडा अगे भी यही सी कि असीं कि चलो किसी दा होर घर बस दे, साडे नाल जेहड़ा जुल्म होना हो गया। मैं शर्मिंदा यार, मैं शर्मिंदा यार, मैं शर्मिंदा यार। जी मेरे भाई, वीडियो आपने देखी तो ये देखें कि उसका भाई जो है गिड़गिड़ा रहा है कि खुदा के लिए आपने हमारा तो घर उजाड़ दिया, हमारा भाई हमसे छीन लिया, लेकिन खुदा के लिए ये दहशतगर्दी ये छोड़ दें, ये पाकिस्तान में किसी और के साथ ना करें जनाब। हमारे इधर केरोड़ पक्का में जब एक बंदा हवाई फायरिंग की शादी में, तो जनाब उसको उठाया गया, उसकी पूरी फैमिली को उठाया गया, फिर जनाब दुल्हा को उठाया गया, फिर दुल्हन को उठाया गया। यानी कि इस तरह के ये जलील लोग हो चुके हैं। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो लोग ये हरकत करते हैं। मैं सभी के नहीं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस में बेहतरीन लोग भी हैं, सल्यूट, दिल करता है कि सल्यूट मारें। लेकिन जो जाहिल किस्म के हैं, जिनकी नफ़रत बदमाशाना है और जिनकी परवरिश हलाल के लुक़मे से नहीं की गई, उसको हराम खिलाया गया है। तो जनाब अब इसको देखें कि मैं जनाब शर्मिंदा हूँ। इन लोगों ने तो माफ़ कर दिया है, तुमने ये सोचा है कि क्या अल्लाह पाक तुझे माफ़ करेगा? ये तो पता नहीं हालात की वजह से आपको माफ़ कर रहे हैं, या पता नहीं
किसी ने डराया है या क्या किया है, क्योंकि पंजाब पुलिस की जो दहशतगर्दी है पनाह है खुदा की जनाब। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप सब देख रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे कि इनको अपनी कब्रें नज़र आनी चाहिए कि यार हम किस लेवल के गिर चुके हैं और घटिया किस्म के लोग बन चुके हैं। और पूरे पंजाब पुलिस को इन लोगों ने, यकीन करें, उनका जो मोराल था वो भी डाउन कर दिया है। एक आध मच्छी गंदी होती है तो जनाब सारा तालाब ही गंदा हो जाता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज़ 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद कीजिए, हक़ की आवाज़ को दबने ना दीजिए। अल्लाह पाक सलामत रखे।